गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लोबल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट का नंबर हमारा 8 है ये। ठीक है, इसमें हम बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे, इसका मीनिंग क्या है। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, बट आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कैसे ये प्रिपेयर की जाती है और क्यों प्रिपेयर की जाती है। एक बैलेंस शीट एक फर्म के लिए या एक कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी होती है, करते हैं। बैलेंस शीट is the final stage of final accounts. Its simple words, balance sheet is a statement prepared on a specific date to know the financial position of the business. ठीक है, इससे पहले भी हमने समझा था कि बैलेंस शीट क्या है, फाइनल स्टेज है किसके, फाइनल अकाउंट्स की। ठीक है, हमें अपनी कंपनी की कोई भी पोजीशन जाननी होती है, उसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तब उससे हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को पहचान सकते हैं। अपने का क्या मतलब है कि बैलेंस शीट क्या है, हमारी कंपनी की जो होती है वो फाइनल स्टेज होता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट का क्या होता है, वो फाइनल स्टेज होता है। सबसे लास्ट में हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्या है बैलेंस शीट, एक क्या है, स्टेटमेंट है। वो किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, स्पेसिफिक डेट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम एक स्पेसिफिक डेट पर उसको बनाते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक डेट क्या होती है, 31 मार्च भी हो जो हमारा क्लोजिंग होता है। ठीक है, वो क्या होती है हमारी 31 दिसंबर भी हो सकती है। ठीक है, कैलेंडर या फिर फाइनेंशियल ईयर, दो चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। हमें इनफैक्ट इट इज़ अ हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप मतलब कि इस बैलेंस शीट को हम क्या कह सकते हैं, हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं, जो हमारे बिजनेस के बारे में बताता है, उसकी पूरी फ्यूचर की, पास्ट की और प्रेजेंट की हमें पूरी जानकारी देता है। ठीक है, business on the basis of which various inference can be drawn about the past, present and future state of business concern। ठीक है, बिजनेस की जितने भी फ्यूचर की और पास्ट की जो भी जानकारी होती है वो हमें मिल जाती है, किसके थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा हमें क्या पता लगता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता लग जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा हमें क्या पता लगता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता लगता है। बट जो एक्चुअल पोजीशन होती है हमारे किसकी, हमारी जो बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन होती है वो किसके द्वारा पता लगती है, हमें बैलेंस शीट के द्वारा पता लगती है। बट दीज टू अकाउंट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इनके द्वारा हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं पता लग पाती, लेकिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के द्वारा हमें क्या पता लग जाता है, अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पता लग जाती है कि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ पर किस तरह स्टेबल कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ओनली द बैलेंस शीट विच शोज द पोजीशन ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज ऑन द पर्टिकुलर डेट। ठीक है, क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट जो होती है उसमें हम क्या शो करते हैं, एसेट्स, टोटल एसेट्स होती हैं हमारी और टोटल लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में हम क्या शो करते हैं, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज शो करते हैं। ठीक, इसका अभी आगे हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि लायबिलिटीज साइड क्या आता है और एसेट साइड क्या आता है, कौन कौन सी हमारी एसेट्स होती हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इसका मीनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं। तो एक बैलेंस शीट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कुछ आपको मीनिंग से ही पता लग गया होगा। जैसे हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या होता है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये हमने पहले भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक अकाउंट है, बट बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक डेट। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लास्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर या होता है, इसमें जो लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमारा 31 दिसंबर होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हमारे बिजनेस की इस समय क्या पोजीशन है, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसके द्वारा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से हमें क्या पता लग जाता है, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है। उसके बाद है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है हमारी, बुक वैल्यू मतलब कि हम किन किन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या क्या शो करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बुक वैल्यू मानते हैं। ठीक है, कि हम वहाँ पर किस चीज़ को
लिखेंगे बैलेंस शीट में, किस चीज़ को लिखेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को लिखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, एक हमारा राइट साइड हमारी एसेट्स लिखी जाती है और लेफ्ट साइड हमारी लायबिलिटीज़ लिखी जाती हैं और दोनों के अमाउंट लिखे जाते हैं। तो जब फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो हम आप उसमें देखेंगे कि एक साइड राइट साइड जो हमारी आ रही है एसेट्स आ रही हैं और उनका टोटल लिखा जा रहा है, और लेफ्ट साइड हमारा क्या आ रहा है, लायबिलिटीज़ आ रही है, उनका टोटल लिखा जा रहा है। बैलेंस शीट का एक खासियत है कि बैलेंस शीट का जो टोटल आता है वो हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। उनमें कभी भी जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस निकाल रहे थे वो चीज़ नहीं आती है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और वो क्या है, हमारे अकाउंट है। कंटेंट्स क्या होते हैं इसमें, डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट साइड जो होती है वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं और क्रेडिट साइड जो होती है वो हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। एसेट्स मतलब हमारी संपत्तियां, लायबिलिटीज़ हमारे दायित्व, ठीक है। फिर हमारा सीक्वेंस और ऑर्डर। सीक्वेंस और ऑर्डर क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिटन इन बैलेंस शीट आइदर इन ऑर्डर और लिक्विडिटी और परमानेंसी, ठीक है। तो पूरा सीक्वेंस और ऑर्डर में लिखी जाती हैं। जैसे अगर बैलेंस शीट की हम बात करें तो बैलेंस शीट में अगर हम कैपिटल लिख रहे हैं तो उसमें प्लस प्रॉफिट कर रहे हैं, तो जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस से हम उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करेंगे। क्लियर। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेट एंड ऑल, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।